हरिहर महादेव। आइए हम लोग सुनते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की महात्म्य और उनकी कथा। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना को लेकर श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शिव का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण किया जाए। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचार से प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्तिभाव से उन्हें प्रार्थना की। राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी, हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कोई कार्य सिद्ध अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही है, भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुर्जन है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूं, सर्वदा आपके अधीन रहने वाला हूं। हे सदाशिव, यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्हें उच्च स्वर से जय शंकर, जय शिव इत्यादि उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षदगणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट हो महेश्वर ने उनसे कहा कि हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में
रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए इस विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। राम कहते हैं कि हे मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करके तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहां निवास करें। तब श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वह ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगाजल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों ने सुना, जो अपनी महिमा सुनाने वाले समस्त पापों को अपहरण करने वाला है। इसलिए हमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा सुननी चाहिए, जिसके सुनने से अनेकों अनेक फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने रामेश्वर महादेव की कथा सुनी। अब इसके आगे 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव की कथा आप लोग सुनेंगे। अगर आपको कथा पसंद पड़ती है तो हमारे इस YouTube चैनल ओम ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी वीडियो लोड हो वो आपके पास पहले पहुंचे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि हर महादेव, हरि हर।